नमस्कार दोस्तों, माता पिता की सेवा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी और अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, इस पोस्ट में हम माता पिता की सेवा पर कहानी शेयर कर रहे हैं। यह कहानी यह सीख देती है कि चाहे किसी व्यक्ति में कितने गुण हो, गुणवान वही होता है जो अपने माता पिता की सेवा करता है। तो आइए सुनते हैं पूरी कहानी। गांव में पनघट तो मालूम होगा बहुत लोगों को, जिन्हें नहीं मालूम है उनके लिए बता रहा हूँ। पनघट पहले पुराने ज़माने में कहते थे जैसे कुआं या तालाब, जिस तालाब से लोग पीने का पानी भरकर लाते थे और उसे लोग पनघट कहते थे। तो गांव के पनघट पर 4 औरतें पानी भरने आई। पानी भरते भरते वे एक दूसरे से बातें करने लगी। चारों के एक एक पुत्र थे। बातों बातों में उन्होंने अपने पुत्रों के गुणों का बखान करना प्रारंभ कर दिया। पहली औरत बोली, मेरा पुत्र बहुत सुरीली बांसुरी बजाता है। जो भी उसकी बांसुरी सुनता है मंत्रमुग्ध हो जाता है। मैं ऐसा गुणवान पुत्र पाकर बहुत प्रसन्न हूँ। दूसरी औरत बोली, मेरा पुत्र बहुत बड़ा पहलवान है। इस गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव में उसकी बहादुरी का डंका बजता है। ऐसा गुणवान पुत्र भगवान सबको दे। तीसरी औरत कहाँ पीछे रहती, वह बोली, मेरा पुत्र कुशांग्र वृद्धि है। उससे अधिक बुद्धिमान इस पूरे गांव में नहीं है। कई लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आते हैं। मैं ऐसा पुत्र पाकर धन्य हो गई। चौथी औरत ने सबकी बातें सुनी लेकिन कहा कुछ भी नहीं। इस पर वे औरतें उससे कहने लगी, बहन तुम भी तो कुछ कहो ना, तुम्हारे पुत्र में क्या गुण है? कोई न कोई गुण तो उसमें अवश्य होगा। वह औरत बोली, क्या कहूँ बहनों, मेरे पुत्र में तुम्हारे पुत्रों की तरह कोई गुण नहीं है। उसकी बात सुनकर तीनों औरतों ने गर्व से अपना सिर उठा लिया। कुछ देर में सबने पानी भर लिया और वापस जाने के लिए अपना घड़ा उठाने लगी। उसी समय पहली औरत का पुत्र हाथ में बांसुरी लिए वहाँ से गुजरा। उसने देखा कि उसकी माँ पानी से भरा घड़ा नहीं उठा पा रही है, किंतु वह यह अनदेखा कर बांसुरी बजाते हुए वहाँ से चला गया। दूसरी औरत का पहलवान पुत्र कुछ ही दूर पर मुंदर घुमा रहा था। उसकी माँ कुएं से घड़ा उठाकर जैसे ही उतरी उसका पैर फिसल गया। किसी प्रकार वह संभल गई, किंतु पहलवान पुत्र अपनी माँ को नज़र उठाकर देखने के बाद भी उसके पास नहीं आया और अपनी कसरत में लगा रहा। तीसरी औरत का पुत्र भी वहाँ से किताब पढ़ते हुए निकला। उसकी माँ ने उसको कहा, पुत्र मैं दोनों हाथों से घड़ा पकड़े हूँ, ये रस्सी जरा मेरे कंधे पर डाल दे। लेकिन वह अपनी माँ की बात अनसुनी कर वहाँ से चला गया। तभी चौथी औरत का पुत्र वहाँ आया। अपनी माँ के सिर पर घड़ा देख वह उसके पास गया और उसके सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख चलने लगा। कुएं के पास बैठी एक बुढ़िया यह सब देख सुन रही थी। वह बोल पड़ी, मुझे तो यहाँ बस एक ही गुणवान पुत्र नजर आ रहा है, वही जो अपने सिर पर घड़ा लिए जा रहा है। माता पिता की सेवा करने वाले पुत्र से गुणवान पुत्र भला कौन हो सकता है? गुणवान वही है जो अपने माता पिता की सेवा करे और साथ ही सबकी सहायता के लिए तत्पर रहे। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? माता पिता की सेवा करें और उनके सेवा में हमेशा तत्पर खड़े रहें। तो दोस्तों, धन्यवाद पूरी कहानी पढ़ने और सुनने के लिए। यह कहानी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में बताएं और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो फिर मिलेंगे अगले कहानी पर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।